सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को इस वीडियो में समझेंगे। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन में हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, the chemical equation in which the number of atoms of different elements is same on both sides of the arrow is called balanced chemical equation। जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक Fe मीन्स आयरन प्लस H2O हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करके मीन्स आपस में मिल के बनाता है Fe3O4 प्लस में H2। अब दोस्तों, ये जो एरो है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये कहलाता है रिएक्टेंट्स और इधर की साइड कहलाता है ये प्रोडक्ट्स। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो यदि एरो के दोनों साइड सेम रहता है उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब दोस्तों, ये बैलेंस है, एक जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, उसको मीन्स एक केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो मैं समझाता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होगा, जो कि इधर की ओर लिखना होगा LHS और इधर लिखना होगा RHS। अब आपको जितना मीन्स प्रत्येक एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड वो आपको अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे है आयरन, तो Fe को अलग कर दिए। Fe में यहाँ पे टोटल 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। अब राइट हैंड साइड की ओर आयरन का है 3 लिख दिए। फिर से देखेंगे यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड की ओर है 2 एटम्स और इधर भी है 2 एटम्स यहाँ पे। और ऑक्सीजन की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे है 1 और इधर है 4। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब दोनों साइड जो एटम्स है वो इक्वल नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये बैलेंस कैसे होगा? ये बैलेंस नहीं है। अब इसको 3 बनाने के लिए आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, दोनों बैलेंस। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3Fe ये हो गया। अब हाइड्रोजन की यदि बात करें तो ये भी 2 है, ये भी 2, ये तो बैलेंस है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो ये ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 है और यहाँ 1 है। इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि इधर की ओर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको इससे आगे लिखना है 4H2O। यदि 4 इसके आगे लिखा गया तो ये 4 इसका भी है और इसका भी है, तो ये हो गया ऑक्सीजन जो हो गया वो 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। अब जो बात आया यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया। जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 8 हो गया, तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर की ओर देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हो गया 4H2O। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आयरन, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन 4 1 ज़ा 4 और ये 4। अब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सभी एलिमेंट्स में इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। ये जो मेथड है वो हीट एंड ट्रायल मेथड है। चलो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और MgO फॉर्म करता है। तो चलिए इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जैसे कि हमने बताया था कि एक टेबल बनाना है LHS RHS करके, इधर की ओर लिखना है मैग्नीशियम Mg, यहाँ पे टोटल 1 है और इधर भी टोटल 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है और उधर भी 1 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नीशियम में दोनों बैलेंस है, यहाँ पे अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड की ओर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसमें? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 2 mg, वो ये हो गया।
तो ये Mg में भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो गया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड की ओर जब इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों ये बैलेंस हो गया। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन में, यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम है इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, किधर राइट हैंड साइड की ओर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर ही अनबैलेंस हो गया, ये 2 हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो इधर भी बैलेंस करने के लिए इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दूसरा मेथड देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम सेकेंड मेथड से बैलेंस करेंगे। तो सेकेंड मेथड ये है कि आपको यहाँ पे चारों एलिमेंट्स में उसके आगे ए बी सी डी लगाना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी, आप जैसा कि देख सकते हैं चारों एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट्स ये वाला है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे यूज़ होता है कि बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले जो बड़ा है ये वाला है, आपको यहाँ पे लिखना है एफ ई, स्टार्टिंग से एफ ई इज इक्वल टू, सॉरी एफ ई जो होगा वो यहाँ पे 1 है, तो 1 और ये जो ए है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ही रहेगा। और इधर का जो एफ ई है, यहाँ पे एफ ई 3 है, तो ये 3C हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 3C, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये है हाइड्रोजन एच, एच जो है वो 2B होगा, 2B इज इक्वल टू, इधर जो H है 2D के इक्वल होगा। इधर है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगा, यहाँ पे इधर की ओर जो ऑक्सीजन है वो B ही रहेगा, तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 4C। तो ये हमारा इसका बहुत ही यहाँ पे काम आता है, ये बन जाएगा। इसी तरह आपको इक्वल कर लेना है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। और अब आपको बिगेस्ट में देखना है, तो सबसे बड़ा ये है, तो बड़ा में हमने माना था C, तो C को 1 मान लेना है। जो सबसे बड़ा रहेगा ना उसमें हमें 1 मान लेना है। तो लेट C इज इक्वल टू 1, C को हमने 1 मान लिया। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो A इज इक्वल टू 3C, C को 1 माना है तो 1 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2B इज इक्वल टू 2D, 2B इज इक्वल टू 2D। यहाँ पे ना ही B का वैल्यू पता है और ना ही D का वैल्यू, तो चलिए इसका हम लोग फाइंड करते हैं। B इज इक्वल टू 4C, B इज इक्वल टू 4C, तो B इज इक्वल टू 4 इंटू C का वैल्यू 1, तो B इज इक्वल टू हो गया हमारा 4। B जब 4 हो गया तब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2B इज इक्वल टू 2D, तो 2 इंटू B है 4 इज इक्वल टू 2D, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 2D, तो D हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। अब D का वैल्यू भी आ गया, B का वैल्यू भी आ गया और A का वैल्यू, C का वैल्यू। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है, तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। A का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 Fe प्लस यहाँ पे BH2O, B का वैल्यू है 4, H2O एरो हो जाएगा, C का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, Fe3O4 प्लस D का वैल्यू 4 H2O। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो यार गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।